हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। नाउ आज के टाइम पे जो मुस्लिम्स है उनकी पॉपुलेशन जो है 1.8 बिलियन से अबव है। और इस चैप्टर के हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जो इस्लाम है वो यानी रिलीजन कैसे जो है उसका ओरिजिनेशन हुआ, कैसे कैसे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और इतना ज़्यादा ये एक्सपेंड हो गया। सो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। राइज ऑफ इस्लाम टॉपिक के अंडर अगर अपन देखें तो हमें पता चलता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, प्रॉफिट मीन्स मैसेंजर ऑफ गॉड, 612 के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि दैट आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और इन्होंने ये बताया कि जो गॉड है वो सिर्फ एक है और जिन्हें बोलते हैं अल्लाह। और प्रॉफिट मोहम्मद ने एक कम्युनिटी स्टैब्लिश करी जो इस रिलीजन को मानते थे, उन्हें बोलते थे उम्मा। और ये जो उम्मा है उसके अंदर जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मुस्लिम्स। अब जो मुस्लिम्स हैं मेनली वो लोग थे जो अपने ट्रेड से यानी अपने बिजनेस से इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। वो जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो कहाँ के हैं? प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो अरेबिया के हैं। दिस इज अरेबिया। नाउ ये जो अरेबिया है उस टाइम पे बहुत सारे ट्राइब्स में डिवाइड थी। ये जो ट्राइब्स है एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, यानी जिनका ब्लड रिलेशन जो है वो सेम रहता था। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है एक्चुअल में मक्का में क्या है, इनका बर्थ हुआ था और इनके ट्राइब्स का नाम था क्यूराइस। क्या नाम था? क्यूराइस, राइट। और मक्का की लोकेशन इज दिस पॉइंट, राइट, दिस इज मक्का। और मक्का में एक टेम्पल है जिसे बोला गया है ब्लैक काबा। और नाउ जो मक्का है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही थी बिकॉज ऑफ ब्लैक काबा। और ये जो यमन एंड जो सीरिया है, यमन एंड सीरिया ट्रेड रूट के बीच में जो है, उनके बीच में जो कौन आता था? मक्का आता था। और जिसकी वजह से भी क्या है, मक्का की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी हुई थी। और प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया है कि इस रिलीजन के अंदर आपको डेली क्या करनी होगी? डेली प्रेयर करनी होगी और बहुत सी यानी मोरल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, एक्स्ट्रा। नाउ मक्का में जो है बहुत सारी पिलग्रिमेज होने लगी, मतलब कि तीर्थ यात्रा होने लगी, जिसे क्या बोला गया? जिससे बोला गया हज, जिसे हज बोला जाता है। और इस पिलग्रिमेज की वजह से क्या है, ट्रेड भी होने लगा। बट कई लोग जो हैं इस रिलीजन के बहुत ही खिलाफ होने लगे थे। वो थे अरब पॉलिथिस्ट, मतलब कि जो अरेबिया के अंदर कई लोग थे यानी जो बहुत सारे गॉड्स को मानते थे, वो इस रिलीजन के अगेंस्ट हो गए। जिसकी वजह से रिच मक्का के जो लोग थे उन्हें फील हुआ कि हमारे जो गॉड है उनका रिजेक्शन हो रहा है और ये एक नया रिलीजन जो है वो आ रहा है, तो हमारे रिलीजन, हमारे गॉड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। जिसकी वजह से 622 में टू के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनको मक्का से कहाँ पे भेज दिया जाता है? मदीना भेज दिया गया। और ये जो ईयर है 622, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है बिकॉज जो मुस्लिम कैलेंडर है इसी ईयर के बेसिस पे यानी ईयर जो है वो मानता है। और अब जो प्रॉफिट मोहम्मद है मदीना के अंदर आए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो क्रिएट करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जो उम्मा है उसे जो एक्सपेंड किया, जो मदीना के पॉलिथिस्ट थे और जो ज्यूस थे उन्होंने उम्मा के अंदर क्या कर लिया, उनको शामिल कर लिए। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने सारे जो इस रिलीजन के रिचुअल्स हैं उन्हें परफेक्टली बताया कि ये हमारे रिचुअल्स है और ये हमारे एथनिकल है।
अब सर्वाइवल के लिए जो उमा है उसने एग्रीकल्चर, ट्रेड, एक्सपेडिशन, रेड करनी क्या कर दी, शुरू कर दी मक्कन करवंश के ऊपर। मतलब कि मक्का के जो व्हीकल्स आ रहे थे, मक्का से कार्स आ रही थी, उनके ऊपर क्या है, रेड्स करनी शुरू कर दी। इसके बाद क्या होता है कि कई वॉर्स होती है जिसके अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद है और जो उमा है वो जीत जाते हैं एज कंपेरेटिव दिस रिच मक्कन, राइट। जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन बढ़ी और उनकी अचीवमेंट बहुत सारी हो गई, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करने लगे फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू इस्लाम। नाउ इसकी वजह से जो मक्का है, इसकी वजह से जो मक्का है वो तो रिलीजियस सेंटर बन गया इस्लाम का, एंड मदीना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई इस्लाम की। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलिफेट, खिलाफत। 632 के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, और इस टाइम पे जो इस्लाम का रूल है, इस्लाम का जो रूल है, ये पिंक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके अंदर होता है। और नाउ अब डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो उमा के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, और बट कोई सक्सेसर नहीं होता है जो मतलब इसको संभाल पाए, इस पूरी कम्युनिटी को, उम्मा को संभाल पाए, जिसकी वजह से कैलिफेट की फॉर्मेशन है वो हुई। इसके अंडर एक हेड आते थे जो उम्मा को जो है कंट्रोल करेंगे, उसे कहा गया है कैलिफ। क्या कहा गया है, कैलिफ। कैलिफ जो है उसका काम था कंट्रोलिंग दिस ट्राइब्स और रेस करना, कि उनके लिए यानी रिसोर्सेस वगैरह ऑब्टेन करना, पैसा ऑब्टेन करना, ताकि जो उम्मा है उसे मेंटेन किया जा सके। अब बात आती है कि फर्स्ट जो कैलिफ है उनका नाम था, फर्स्ट कैलिफ का नाम था अबू बकर, और इन्होंने जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे, यानी जितने भी रिवोल्ट्स हो रहे थे उस टाइम पे उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करी। नाउ सेकंड कैलिफ आए थे उमर, और उमर ने जो है एक्सपेंशन का काम किया था। उमर ने क्या किया कि जो वेस्ट में बाइजेंटाइन एम्पायर थी और अरेबिया के और ईस्ट में सासानियन एम्पायर थी, ये दोनों इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा वीक होने लग गई थी। अब उमर ने क्या किया कि इन दोनों जो एम्पायर है उन्हें इन्वेट करना शुरू कर दिया, और अपना जो एक्सपेंशन है वो शुरू कर दिया बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर। उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा थी, और सासानियंस एम्पायर के अंदर है जोरेस्ट्रियनिज्म बहुत ज़्यादा था, और ये जो हमारे पास रिलीजन है बहुत ही एंशियंट रिलीजन है ऑफ ईरान। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो कैलिफ आते हैं वो है उस्मान। नेक्स्ट कैलिफ कौन है, उस्मान। उस्मान के टाइम पे जो इस्लाम है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया कि नाइल रिवर से ऑक्सिस रिवर के बीच का जो पोर्शन आता है वो सारा किसके अंडर आ गया था, वो सारा इस्लाम के अंडर आ गया था। अब जो ये थर्ड कैलिफ थे उस्मान, ये जो है क्वायर्स ट्राइब्स से बिलोंग करते थे, और इन्होंने इसी ट्राइब्स का जो है यानी अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इन्हीं ट्राइब्स के लोगों को लिया, जिसकी वजह से जो इराक, इजिप्ट और जो मदीना के लोग हैं वो इनके जो है खिलाफ हो गए, और इन्हें जो है इनका यानी असैसिनेशन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कैलिफ आते हैं अली। अली जो है उन्होंने 2 वॉर्स करी थी अगेंस्ट मक्कन एरिस्टोक्रेसी, मतलब कि जो नोबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा यानी रिच लोग थे, जिसकी वजह से अली के सपोर्टर्स है वो अलग हो गए, जिसका नाम था सियास, और इसके मतलब अपोजिशन में थे वो हो गए सुन्नीस। कौन हो गए, सियास एंड सुन्नी, यानी सिया और सुन्नी, और इनके सियास के अपोजिशन में कौन हो गए, सुन्नीस। ठीक है। नाउ इन्होंने 657 के अंदर बैटल ऑफ कैमल
बैटल ऑफ कैमल जो है वो करी, वो थी अगेंस्ट आयशा, अगेंस्ट आयशा। आयशा जो है प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ थी, और ये जो है अली यानी इस बैटल में जीत गए। आफ्टर दैट जो मुआविया है यानी जो कि गवर्नर थे सीरिया के, जो कि रिलेटिव थे उस्मान कैलिफ के, और गवर्नर कहाँ के थे? सीरिया के, एंड रिलेटिव थे उस्मान कैलिफ के। और इनको जो सप्रेश है वो अली नहीं कर पाए, और अली के अगेंस्ट जो इन्हीं के सपोर्टर्स में से एक ग्रुप निकला था जो कि यानी खारजी जिसे बोलते हैं, एक खारजी ने इनकी असैसिनेशन कर दी, मतलब कि इन्हें मार दिया। और हमारे पास नेक्स्ट कैलिफ आए मुआविया, और मुआविया जो है 661 के अंदर अगले कैलिफ बने। कब बने? 661 के अंदर अगले कैलिफ बने, और इन्होंने उमैयाद डायनेस्टी की जो है इस्टेब्लिशमेंट करी। नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है कि कैसे कैसे इन कैलिफ ने कैसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले गवर्नर ऑफ चिफ्टेंस जो हैं वो हेड हुआ करते थे किसी भी रीजन के। यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हुआ करते थे जो कि मोस्टली बेदुई ट्राइब्स में ही बिलोंग करते थे। इन्हें जितनी भी रेड्स होती थी उसमें भी प्रॉफिट मिलता था, और इन्हें मंथली जो है पेमेंट भी करी जाती थी। टैक्स और रेड्स जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्क करती थी, और जो नॉन मुस्लिम है उन्हें टैक्स देना पड़ता था फॉर द ऑल द फ्री दे वांट रिलीजन फ्रीडम, यानी कैसे भी जितनी भी फ्रीडम चाहिए उसे टैक्स भरना पड़ता था। जिन टैक्सेस का क्या नाम था? खरच एंड जिजिया, खरच एंड जिजिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द उमैयाद एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो मुआविया थे उन्होंने जो है कैलिफेट संभाली थी आफ्टर अली, और इन्हें फर्स्ट उमैयद कैलिफेट भी बोला जाता है। इन्होंने जो है उमैयाद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, यानी उमैयाद डायनेस्टी जो है 661 CE टू 750 CE तक चली थी। और जो मुआविया है इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो मदीना है उसे अपनी कैपिटल को रिप्लेस करके दमेस्कस के अंदर बना दिया। और नेक्स्ट मुआविया ने हेरिडिटी सक्सेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने बताया कि यानी जैसे मुआविया है, नेक्स्ट कैलिफ जो मुआविया के सन बनेंगे, देन उसके सन उन्हें बोलते थे हेरिडिटरी सक्सेशन। और नाउ इन्होंने जो है यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है उनका सब कुछ जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो अकॉर्डिंगली रखा था बाइजेंटाइन एम्पायर के। जैसा कि बाइजेंटाइन एम्पायर में होता था वैसा ही सेम जो है यहाँ पे भी बनाया गया। अब जो हमारी उमैयाद जो डायनेस्टी है वो इम्पीरियल स्टेट की तरह राइज कर रही थी, और इसके अंदर जो है दमेस्कस की बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी थी, यानी पूरे रीजन को संभालने में। इसलिए बोला जाता है कि उमैयाद्स ने यानी सेंट्रलाइजेशन करी। नाउ जो ये इम्पीरियल स्टेट थी वो इस्लाम के ऊपर बेस्ड नहीं थी, वो इस्लाम जो है यानी रिलीजन जो यूज़ करती थी ताकि वो क्या कर सके, सप्रेश कर पाए जितने भी रिवॉल्ट्स हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि उमैयाद जो है वो सीरियन ट्रूप्स को यूज़ करते थे एज देयर सोल्जर्स। इन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दी गई। अब जो अरब आइडेंटिटी है उसके लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंस जो है वो उमैयाद ने दी थी। और एक जो पर्सन है अब्दुल मलिक जो है यानी इनके टाइम पीरियड में उन्होंने क्या करा कि स्पेशली अडोप्शन की, यानी अरेबिक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। तो अरेबिक जो है यानी अरब की क्या है, अरब की लैंग्वेज है, और इसे इम्पोर्टेंस दी गई। फिर उसके बाद जो हमारे इंट्रोडक्शन किया गया इस्लामिक कॉइन्स का फॉर एन एग्जांपल अगर अपन देखें, दिनार
दिनार का जो कि गोल्ड का कॉइन था, और दिरहम जो कि सिल्वर का कॉइन था। इन्होंने एक डोम ऑफ द रॉक, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट कराया, जो कि कहाँ पे बनाया गया था, जो जेरूसलम में बनाया गया था। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो उमैयाद जो थे उन्होंने अरब्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी, और मुआविया जो है वो फर्स्ट कैलिफ थे, उमैयाद कैलिफ थे। और ये जो है इस्लाम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और सीरिया के जो ट्रूप्स है उन्हें ही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अब्बासिद रेवोल्यूशन। अब इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ेंगे कि कैसे उमैयाद जो है उन्हें रिप्लेस करके अब्बासिद जो है वो डोमिनेट होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले बताया गया है कि जो उमैयाद है वो नॉन अरब लोगों को यानी सेकंड क्लास मानते थे और उन्हें कम प्रेफरेंस देते थे, इसलिए जो नॉन अरब्स लोग थे वो उनके अगेंस्ट थे। खुरासान के जो रेजिडेंट्स थे वो, ये एक यानी सिटी है, जो खुरासान है वो क्या है, एक सिटी है, और यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे वो उमैयाद के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि उमैयाद हमेशा टैक्स कंसेशन के यानी प्रॉमिस करता रहता था, यानी टैक्स को कम कर देना या ना लेने का, ऐसे वो प्रॉमिस करता रहता था। पर ऐसा कभी भी यानी ये अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं करता था। फिर जो अरब सोल्जर्स थे वो उमैयाद के अगेंस्ट थे, क्योंकि उमैयाद जो है वो सीरियन सोल्जर्स को ही प्रीफरेंस देते थे, अरब सोल्जर्स को नहीं देते थे। अब ये अब्बासिद है, अब्बासिद कौन है, अब्बासिद जो है वो डिसेंडेंट्स है, मतलब कि अब्बास जो है, अब्बास कौन है, अंकल ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के क्या है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल हैं। इनके आगे जो है हमारे पास यानी जनरेशन आती है उन्हें बोलते हैं डिसेंडेंट्स। अब्बास के बाद जो जनरेशन आई उन्हें बोलते हैं डिसेंडेंट्स। अब्बासिद है डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास, और इन्हें बताया है कि जो भी हमारे साथ आएगा अगेंस्ट उमैयाद, और वो जो है यानी सारे बच जाएंगे फ्रॉम द क्रूअल रूल ऑफ उमैयाद। ये जो मसीहा है यानी मतलब एंजल्स है वो बचा लेंगे सभी लोगों को फ्रॉम दीज क्रूअल रूलर्स। अब क्या हुआ कि दावा मूवमेंट हुई, क्या हुआ, दावा मूवमेंट हुई अगेंस्ट उमैयाद, राइट। तो वो कब हुई, 750 सीई में, सीई के अंदर, और इसका जो हेड है वो थे अब्बू मुस्लिम्स। इन्होंने क्या करा कि लास्ट उमैयाद कैलिफ जो थे जिनका नाम था मरवान, और इन्हें यानी कि डिफीट कर दिया उन्होंने, और इसकी वजह से जो उमैयाद है वो वीक पड़ गई और जो अब्बासिद है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। उमैयाद से वो वीक पड़ गए और अब्बासिद है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। अब इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जैसे पहले उमैयाद की वजह से अरब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अब उमैयाद नहीं है, अरब्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। अब ईरानियन कल्चर है उसे अब्बासिद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे थे। जो कैपिटल है वो दमेस्कस से कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, वो दमेस्कस से बगदाद में शिफ्ट हो जाती है, दमेस्कस से बगदाद में शिफ्ट हो गई। अरब और जो ब्यूरोक्रेसी जो है यानी रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। जो पहले ज़्यादातर अरब्स ही होते थे वो अब नॉन ट्राइब्स बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इस्लाम की जो है इम्पोर्टेंस फिर से बढ़ा दी गई बाई अब्बासिद। तो ये अब्बासिद रेवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, इन्होंने ये जो है उमैयाद है जिन्हें ये ईविल मानते थे, इन्हें हटाकर एक नया चेंज लेके आए, एक रेवोल्यूशन किया।
नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट, राइज ऑफ सल्तनत। हम इस टॉपिक में समझेंगे कि हाउ अब्बासिद एम्पायर बिकेम वीक एंड हाउ सल्तनत वर इमर्ज्ड। नाउ फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि अब्बासिद एम्पायर की जो कैपिटल थी बगदाद थी। तो जो बगदाद है वो दूर के जो भी प्रोविंसेस थे वहाँ पे अपना कंट्रोल वो नहीं रख पा रही थी, और इसकी वजह से अब्बासिद एम्पायर जो है वो वीक होना शुरू हो गई। और इसके बाद यहाँ पे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गए, जैसे अरब्स एंड ईरानियंस के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि जो अरब है उन्हें पहले उमैयाद जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रीफ्रेंस देते थे, पर अब ईरानियन की अब्बासिद जो है वो ज़्यादा प्रीफ्रेंस देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देन 810 CE के अंदर क्या हुआ कि सिविल वॉर हुई बिटवीन देन द अली के सपोर्टर्स और मामून के सपोर्टर्स, ये दोनों ब्रदर्स थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो शिया और सुन्नी है वो दोनों जो ग्रुप है वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। शिया सपोर्टर ऑफ अली एंड सुन्नी दे आर अगेंस्ट अली। तो ये सारी चीज़ें होती गई और जो अब्बासिद एम्पायर है वीक होती गई। बट अभी भी क्या हुआ कि बगदाद के ऊपर जो है वो कंट्रोल था अब्बासिद एम्पायर का। बट अब क्या हुआ कि 945 CE के अंदर एक बुइद क्लैन कौन है? बुइद क्लैन एक सियाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मतलब कि सियाज थे ये, और इन्होंने 945 के अंदर बगदाद को क्या कर लिया, बगदाद को कैप्चर कर लिया। और ये वो लोग थे जिन्होंने यानी टाइटल्स बहुत से जो हैं वो रखे थे अपने लिए, जैसे कि शहनशाह मीन किंग ऑफ किंग्स। अब इसके बाद जो है फातिमिड्स आती है। फातिमिड्स जो है वो है डिसेंडेड ऑफ प्रॉफिट, यानी डॉटर्स जो है प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी डॉटर के डिसेंडेंट थे, यानी फातिमिड्स, और उनकी डॉटर का नाम था फातिमा। अब ये फातिमिड्स ने क्या किया कि इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया और अपनी एक न्यू कैपिटल एस्टैब्लिश की, जिसका नाम था काहिरा। अब इन्होंने जो है अपनी यानी फातिमिड कैलिफेट इस्टेब्लिश कर ली। तो आपने देखा कि कैसे उमैयाद कैलिफेट बनी, फिर फातिमिड कैलिफेट बनी, और ऐसे जो है कैलिफेट का ब्रेकअप हुआ, मतलब वो जो है डिफरेंट पोर्शन में जो है डिवाइड होता गया। अब ये जो टाइम था आफ्टर 945 या फिर यू कैन से 950 to 1200 CE, इस टाइम पीरियड में जो है यूनिटी बनी रही इन इस्लामिक सोसाइटी। यानी उसके क्या क्या रीजन थे? फर्स्ट था देयर वॉज सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट जो है सोसाइटी के जो चीज़ें हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती थी, सोसाइटी वॉज फ्री। देन इन्होंने दे हैव डेवलप्ड द पर्शियन लैंग्वेज, यानी सारी जो इस्लामिक कल्चर है वहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज की डेवलप करनी शुरू कर दी। देन ऑल वर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर, यानी किसी के ऊपर यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। देन देयर वॉज वेरी मच, अगर अपन देखें तो allowance of circulations of idea, everyone was free to express his overviews. Now we will study about rise of sultanates. अब जो टर्की सल्तनत है वो कैसे अराइज हुई, इनका जो है यानी इमरजेंस यानी उनका कैसे हुआ। 10th to 11th सेंचुरी ये जो लोग हैं यानी तुर्किस्तान से आए और लोगों को क्या बोला गया, टर्कस बोला जाता था। और ये मेनली जो है वॉरियर्स हुआ करते थे, मतलब कि सोल्जर्स हुआ करते थे, और ये अब्बासिद, समासिद एंड बुहिद एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर एंटर हुए एज स्लेव्स और सोल्जर्स।
अब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे ही इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, क्योंकि इनकी यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी और ये लॉयल भी बहुत थे, जिसकी वजह से एक टाइम पे गाजनाविद सल्तनत जो है वो स्टैब्लिश करी गई। ये जो अलपतेजिन में यानी करी थी, किसने करी थी? अलपतेजिन ने करी थी इस्टेब्लिश। और कंसोलिडेशन मतलब कि एक्सपेंशन जो है महमूद ऑफ गजनी ने की थी। इनका जो सेंट्रल ऑफ पावर था, जहाँ पे सब कुछ चलता था, सारे एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, वो थी खुरासान एंड अफगानिस्तान। और इसी तरीके से जो यानी सल्जुक टर्क्स थे वो सोल्जर्स बन के आए इन सामनिद एम्पायर एंड कराखानिद एम्पायर। अब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे ये जो स्ट्रॉन्ग होते गए और इनके लीडर्स थे तुगरिल बैग एंड चागरी बैग। तो इन्होंने क्या किया कि अब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सारी गाजनाविद जो सल्तनत है वो वीक हो गई और ये जो सल्जुक टर्क्स है इन्होंने अटैक किया खुरासान के ऊपर इन 1037 सीई के अंदर। अब इन्होंने जो है एक न्यू कैपिटल एस्टैब्लिश करी जिसका नाम था निशापुर। ऐसे सल्जुक टर्क्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते गए और तुगरिल बैग के जो नेफ्यू थे अलप अरसलन ये जो है नेक्स्ट जो है इनके बाद हायर बने इनके। अब सारी बातें अपन ने डिस्कस कर लिया है टर्की सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स मीनिंग धर्म युद्ध। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक द क्रूसेड्स। नाउ क्रूसेड्स मीन द वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम सिटीज बाय द क्रिश्चियंस। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या हुआ कि जैसे जैसे यानी अरब्स ने जो है अपनी इन्वेजन्स करनी शुरू कर दी, और तो उसके कई जो नए रीजन थे वो ऐसे रीजन थे कि बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर आते थे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वहाँ पे क्या थी, क्रिश्चियनिटी बहुत ही ज़्यादा थी। तो मेनली एक पर्टिकुलर लैंड आती है वो यानी वो है पैलेस्टाइन। तो ये जो पैलेस्टाइन रीजन है ये होली रीजन है क्रिश्चियंस का। यहाँ पे जेरूसलम नाम की एक सिटी है जहाँ पे ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट है उनकी यानी क्रूसिफिकेशन हुई है और रिस्ट्रिक्शन इनका हुई है। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि जीसस वेयर बैक टू लाइफ इवन आफ्टर ही वॉज क्रूसिफाइड। फिर भी वो क्या है जो दोबारा से जिंदा हो गए थे। यानी ये जो पैलेस है जेरूसलम अरब्स ने क्या किया इन 638 सीई में ये जो जेरूसलम पैलेस है इसे भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो इसकी वजह से क्रिश्चियंस जो है वो अगेंस्ट हो गए मुस्लिम्स के। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न है 11th सेंचुरी के अंदर जो ज़्यादातर लोग थे जैसे कि हंगेरियंस, नोमेन्स एंड स्लेव्स, ये सारे क्रिश्चियनिटी में क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर रहे थे, यानी अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर रहे थे। बट मुस्लिम ही ऐसे लोग थे जो कि क्रिश्चियनिटी में चेंज नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से ये जो सारे लोग हैं वो अगेंस्ट थे मुस्लिम्स के, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वॉर होने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। नेक्स्ट अब क्या हुआ कि जो क्लर्जी है, क्लर्जी मीन्स की जो अपर क्लास जो है क्रिश्चियन की और जो वॉरियर क्लास है वो दोनों क्या चाहते थे कि बहुत अच्छे से यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती रहे। तो हमारे पास एक पीस ऑफ गॉड मूवमेंट आई। इसमें क्या हुआ कि हमने कई ऐसे प्लेसेस जो हैं यानी वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि जब भी कभी वॉर होगी यानी कभी भी अगर अपन देखें कन्फ्रंटेशन होगी बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, तो इन सारी चीज़ों को हम जो है यानी साइड में रखकर करेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप,
यानी जहाँ जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे अपने को क्या वॉर नहीं करनी है, उस टाइम में नहीं करेंगे, जो यानी स्क्रेड माना जाता है इन चर्च कैलेंडर। नेक्स्ट बात आती है कि इन 1092 में, यानी ये जितने भी अपने सारे ईयर्स चल रहे हैं वो कॉमन एरा के ही हैं, यानी CE के ही हैं। तो मलिक शाह जो है कि एक सल्जुक किंग थे, सुल्तान थे, इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो सल्जुक सल्तनत थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, वीक हो गई, जिसकी वजह से जो अलेक्सियस जो फर्स्ट हैं, यानी उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है कि यानी नॉर्थ सीरिया और एशिया माइनर को अपने अंडर में ले आऊं। तो अब पोप अर्बन जो 2 को पता चला, जो पोप जो है वो होते थे बिशप को क्या पता चला कि जिसका नाम था पोप अर्बन 2, उन्हें लगा कि हम क्रिश्चियनिटी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो जेरूसलम है वो हम वॉर करके अगेंस्ट द मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम सिटी के अगेंस्ट वॉर करके क्रिश्चियनिटी को रिवाइव कर सकते हैं, अपने होली पैलेस को दोबारा से अपने अंडर लेके आ सकते हैं। इसके लिए जो पोप अर्बन 2 है, मीन्स की पोप अर्बन 2 है, वो बाइजेंटाइन एम्पायर की, यानी ये जो किंग थे अलेक्सियस फर्स्ट, इनके साथ जो है मर्ज हो गए। इन्होंने इनको कहा कि हम जो है हमें वॉर करनी चाहिए। तो ये जो वॉर हुई थी इनको क्या बोला गया था, द क्रूसेड्स। और ये जो क्रूसेड्स थी वो कितनी बार हुई थी, ये जो क्रूसेड्स है वो 3 बार हुई थी, फर्स्ट क्रूसेड्स, सेकंड क्रूसेड्स एंड थर्ड क्रूसेड्स। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। यानी कि फर्स्टली क्या हुआ कि क्रिश्चियंस थे फ्रॉम फ्रांस एंड इटली, इनके जो सोल्जर्स है इन्होंने एंटियोक जो है यानी सीरिया के अंदर है एंटियोक, उसे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो इन सोल्जर्स को बोला गया क्रूसेडर्स, और ये जो एंटियोक है उसे कैप्चर कर लिया और जेरूसलम को भी अपने अंडर में ले लिया, और इस वॉर के अंदर क्या हुआ कि जो ज़्यादातर मुस्लिम्स और जो ज्यूज थे वो बहुत ज़्यादा रेसों में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और इसके कई यानी पोइट्स जो है वो बोलते हैं कि फ्रैंकिश इन्वेजन्स, मतलब कि फ्रांस द्वारा की गई इन्वेजन ऑन द मुस्लिम सिटीज़। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो क्रूसेडर्स थे इन्होंने 4 क्रूसेडर्स स्टेट बनाए, अपना जो कंट्रोल है उसे दिखाने के लिए 4 क्रूसेडर्स स्टेट बनाई, जिसका नाम रखा आउटरीमर। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद टर्क्स ने यानी कि अडेशा जो है वो भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से जो पोप अर्बन 2 है उन्हें रीजन मिला कि 2nd क्रूसेड अपने को कर देनी चाहिए। और इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस एंड जो जर्मनी के सोल्जर्स हैं वो क्या चाहते थे कि हम दमेस्कस को अपने कंट्रोल के अंडर में ले आएं, बट ऐसा नहीं हुआ, वो हार गए। अब क्या हुआ कि जो आउटरीमर है यानी उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी। इसके बाद एक जो मुस्लिम रूलर है उन्होंने क्या किया कि जिनका नाम था सलह अल दिन, इन्होंने एक एम्पायर बनाई जो कि इजिप्टो यानी सीरियन के नाम से फेमस है। इन्होंने वॉर करी अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन 1187 CE, और इस वॉर के अंडर जो जेरूसलम है इन्होंने इन किंग ने जो है यानी सलह अल दिन ने यानी अपने अंडर में ले आए, पर जेरूसलम के जो चर्च है मॉस्कस में यानी कन्वर्ट करके जेरूसलम को एक मुस्लिम सिटी दोबारा से बना लिया गया। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से जो है 3rd क्रूसेड करनी पड़ी,
क्या हुआ कि जेरूसलम को दोबारा से क्या बना लिया गया, मुस्लिम सिटी, और यही रीजन था थर्ड क्रूसेड करने का, यानी इनको थर्ड क्रूसेड करनी पड़ी। बट जो सेकंड क्रूसेड थी दैट वाज बिटवीन 1145 टू 49। नाउ 1189 के अंदर थर्ड क्रूसेड जो है वो शुरू होती है, बिकॉज फिर से जो जेरूसलम है वो मुस्लिम्स के पास आ जाती है। इसमें क्या हुआ कि जो क्रूसेडर्स थे वो सिर्फ कुछ पोर्शन को कैप्चर कर पाए थे, ठीक है, बट पैलेस्टाइन रीजन के, तो इन्हें एक चीज़ मिली कि ये जो जेरूसलम है, यानी कि हाँ, ये जो जेरूसलम है यहाँ पर फ्रीली अपने आ जा सकते हैं फॉर पिलग्रीमेज, यानी तीर्थ यात्रा के लिए अपने फ्री आ जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो यूरोप है उनका इंटरेस्ट जो है इस्लामिक लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो मामलुक्स नाम के ग्रुप ने इन क्रूसेड्स को यहाँ अरेबिया से क्या है वो बाहर लेके चले गए। तो बच्चों आपने देखा फर्स्ट क्रूसेड्स में कैसे जो क्रिश्चियंस है उन्हें आउट रीमर बनाई उन्होंने, और फिर सेकंड क्रूसेड्स के अंदर कैसे जेरूसलम है वो दोबारा से मुस्लिम सिटी बनी, और थर्ड क्रूसेड में कैसे यूरोपियंस जो है वो वहाँ से चले गए। आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।